स्टूडेंट्स आज चूँकि कल की वीडियो में हमने किया था डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, वो हमने कल डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 3.1 को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है बुक पे। ये देखिए आपकी बुक है, ये आपका यहाँ पे हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन है। ए यहाँ इसकी एंट्रीज़ हैं 2, 5, 19 -7 फर्स्ट रो में। सेकंड रो है 35 - 2, 5, 2, 5/2 12। थर्ड रो है √3 1 -5 17। तो इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताइए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, राइट द एलिमेंट्स A1 3, A2 1, A3 3, A2 4 और A2 3। तो देखिए हम इसको, चूँकि क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, या चलिए हम यहाँ लिखते हैं आपकी सहूलियत के लिए। A इज़ इक्वल टू 2, 5, 19 -7 और 35 -2, 5/2 12। फिर है √3 1 और फिर -5 और 17। ये आपका मैट्रिक्स है। फर्स्ट पार्ट है द ऑर्डर, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स देखिए, आपको कल भी हमने बताया है, इसकी रोज़ पहले देखनी है आपने। 1 2 3 इसकी रोज़ हैं, इनटू इसके कॉलम 1 2 3 4, ये इसके कॉलम है, ये है इसका ऑर्डर 3 × 4। तो फिर सेकंड पार्ट में बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यानी एंट्रीज कितनी इसमें। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ऑर्डर हुआ होता है उसको मल्टीप्लाई करिए, 3 4 12 इसके एलिमेंट्स। ऐसे भी आप काउंट कीजिए, आपको 12 यहाँ ये काउंट करके भी आ जाएंगे। फिर है आपका थर्ड पार्ट में हमको बोल रहा है ये, आप बताओ भाई, राइट द एलिमेंट्स A1 3 आपको मालूम करना है। व्हाट डू यू मीन बाय 1? 1 इज नंबर ऑफ रो, 3 इज नंबर ऑफ कॉलम। 1 रो में, यानी फर्स्ट रो में आप थर्ड कॉलम के पास जाएंगे। फर्स्ट रो ये है आपकी, थर्ड कॉलम इसका 19 है, तो A1 3 आपका 19 आ जाएगा। फिर इसी तरह से आपका A21 है, A21 आपका ढूंढ रहा है, A21 देखिए, फर्स्ट वाला 2 जो है ये आपका नंबर ऑफ रो मालूम कर रहा है, ये सेकंड है और फर्स्ट कॉलम के अंदर आपने देखना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो 35, ठीक है। ऐसे भी आपने जब इसको लिखेंगे जनरलाइजेशन में, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24, ओके। A31 यानी थर्ड रो, A31 फर्स्ट कॉलम, A31 A32 A33 A34। तो आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आपका अगला एलिमेंट है A33, मालूम करो A33, यानी थर्ड रो में आपने देखना है और थर्ड कॉलम में जाना है। थर्ड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5, ये -5 आ जाएगा आपको। फिर आपका A23 यानी A23, 2 का मतलब है सेकंड कॉलम, थर्ड का मतलब है, 3 का मतलब है थर्ड रो, सेकंड रो थर्ड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम है, सेकंड रो ये है थर्ड कॉलम। जब इस इधर से आएंगे आप, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, तो सेकंड रो में थर्ड कॉलम ये है, तो सेकंड रो का 5/2 एलिमेंट है, 5/2। ऐसे भी आप देखेंगे, ये A21 है, A22 है, A23 है, ठीक है। तो A23 5/2 हो गया। ये इसलिए मैंने किया, बहुत इजी है, ताकि आपको इसका एक्सपीरियंस हो जाएगी कि मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो किस जगह कौन सा एलिमेंट है।
कल भी मैंने आपको जनरलाइजेशन में पढ़ाया था कि अगर आप लिखना चाहते हैं जनरलाइजेशन में ए, तो A11, A12, A13 सो ऑन, A1N, फिर नीचे के लिए A11, A21, A31 सो ऑन, AM1 तक, तो M क्रॉस N इसका हमने बोला था। तो देख लीजिए भाई, इसका ऑर्डर आ गया 3 क्रॉस 4, क्योंकि 3 का रोज हैं और 4 कॉलम है। टोटल हो गए 12। फिर ये एलिमेंट कौन किस जगह है, A13 कौन सा, A21 के प्लेस कौन सा, A33 प्लेस, जैसे ये आपका आएगा A34, यह आएगा आपका A24, यह आएगा आपका A14, क्योंकि ये क्या कहते हैं, फर्स्ट रो का 4th कॉलम, सेकंड रो का 4th कॉलम, थर्ड रो का 4th कॉलम, इसको A34 भी लिखते हैं। चलिए अब हम आपका चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। देखिए इस मैट्रिक्स के कितने एलिमेंट थे, 12। अगर एक मैट्रिक्स के 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। 24 एलिमेंट्स अगर हूँ, 24 एलिमेंट्स, तो आपका ऑर्डर क्या बन सकता है, तो व्हाट आर द पॉसिबल, तो आप लिखेंगे या पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स। जैसे इसका ऑर्डर आ गया ना 3 क्रॉस 4, आप इसका 4 क्रॉस 3 भी लिख सकते हैं। तो चलिए पॉसिबल ऑर्डर्स क्या आएंगे इसमें, पॉसिबल ऑर्डर्स आएगा 24 एलिमेंट्स अगर होंगे, तो जिस तरह से आपने 4th के अंदर फैक्टर्स किए हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर्स आपने किए हैं, बस वही आपने देखना है। एक बार आएगा 24 × 1, यानी 24 रोज होंगी, एक कॉलम होगा। ऐसा भी हो सकता है 1 × 24, यानी एक रो होगी और 24 कॉलम होंगे। यहाँ 24 रोज हैं और एक कॉलम है, यहाँ एक कॉलम और 24 एक रो और 24 कॉलम होते हैं। इसके बाद और भी हो सकता है 12 × 2, 12 रोज 2 कॉलम, या 2 रोज और 12 कॉलम, 12 2 24। फिर ऐसा होगा फिर 8 3 ये भी होगा, या 3 8 होगा, यानी 8 रोज 3 कॉलम या 3 रोज 8 कॉलम। फिर ऐसा होगा 6 × 4 या 4 × 6। ठीक है भाई, बस इसके अलावा आप जो भी करना चाहेंगे वो पॉसिबल नहीं। बस ये हैं जी पॉसिबल ऑर्डर्स इसके, ये जो मैंने अभी आपको लिखे। कहता है व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अगर 13 एलिमेंट्स हैं, तो 13 एलिमेंट्स अगर होंगे तो फिर आपने वही देखना है, आपने देखना है 13 इसका ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर होगा, पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स। अगर एक मैट्रिक्स के 13 एलिमेंट हैं तो इसके पॉसिबल ऑर्डर होंगे 13 × 1 या 1 × 13, और कुछ नहीं हो सकता है। या तो 13 रोज एक कॉलम, या एक कॉलम एक रो और 13 कॉलम होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी है इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स। 24 का बताया, 18 का खुद करोगे। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। ये सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 को रिपीट किया गया है, इसको आप खुद कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स। देखिए इधर है, कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4, A = AIJ मैंने आपको बोला है, I रिप्रेजेंट रो, J रिप्रेजेंट कॉलम। तो A मतलब A11 A12 वगैरह, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, जिसके एलिमेंट ये स्ट्रक्चर जो एलिमेंट का है इस तरीके से दिया है, ए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। चलिए आपका A जो है इसका AIJ है, याद रखिए। I मीन्स नंबर ऑफ रो, J मीन्स नंबर ऑफ कॉलम। तो आपने 2 × 2 मैट्रिक्स बना। आप पहले देखिए 2 × 2 मैट्रिक्स किस किस्म का होता है। 2 × 2 मैट्रिक्स किस किस्म का होगा, देखिए ऐसा होगा। जब आप इसको जनरलाइज में लिखें, 4 एलिमेंट होंगे ना, ये 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। A11 A12 फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो A21 A22। ये है भाई इसकी जनरल यानी इसकी जनरल शक्ल जो है ये है। देखिए ये 2 × 2 होता है, और 2 × 2 को आपको मैं बोलूँगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, जो कि साथ साथ आप रिपीट भी करते जाएंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है, हर एक
एलिमेंट का फर्स्ट पार्ट में अंदर ए आई जे जो है उसका स्ट्रक्चर है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है भाई। अब देखिए, अब आप पहले एलिमेंट निकालेंगे। A11 है ना आपका पहला एलिमेंट, A11 का मतलब क्या है, आई की जगह भी 1 है, जे की जगह भी 1 है, वो यहाँ भी ले लो, इज इक्वल टू 1 + 1, आई इज 1, जे इज 1, हियर आई इन प्लेस ऑफ आई यू हैव 1, इन प्लेस ऑफ जे यू हैव 1। तो A11 एलिमेंट यानी ये एलिमेंट 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 अपॉन 2, 2 2 = 4 इज इक्वल टू 2 हो गया आपका A11। अब इसी तरह से आप A12 निकालेंगे, यहीं से इसी स्ट्रक्चर यही है, आई की जगह यहाँ 1 है, जे की जगह 2 है, 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। उसी तरह से 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, चूँकि ये उड़ता नहीं है तो 9 अपॉन 2 रहेगा। अब क्या बचा आपका A21 देखिए, आई की जगह 2, जे की जगह 1, इधर भी लाइए, 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। इसी तरह से अब है लास्ट वन आपका A22 का मतलब है, फिर इधर लाइए, 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16/2, 2 8 = 16 इज इक्वल टू 8। देयरफॉर ए जो मैट्रिक्स है ये आएगा इस तरीके से, 1 1 की जगह क्या आ गया आपका 2, 1 2 की जगह आ गया 9/2, फिर आ गया 2 2 1 की जगह फिर 9/2, और क्या कहते हैं A22 की जगह आ गया 8। ये लो भाई, ये हो गया आपका, ये बन गया मैट्रिक्स जिसमें हर एक एलिमेंट जो है वो इस पैटर्न पे है, i + j/2 का होल स्क्वायर। तो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने इसमें AIJ है, यहाँ i अपॉन j है, यहाँ i + 2j का होल स्क्वायर बाई 2 है, तो ये आप खुद कर सकते हैं। मसलन थर्ड पार्ट यहाँ पे आपको बताऊँगा, वेरी इजी है। आपका AIJ इस वक्त है, यानी इसकी जगह ये था, अब थर्ड पार्ट में है i + 2j इज इक्वल टू i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। बस i की जगह 1, j की जगह 1, मतलब पहले A11 में तो आएगा 1 + 2 × 1 हो गया 2, क्योंकि 2j है, यानी j का जो आप यहाँ लगाएंगे उसको 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका साथ i वाला ऐड करेंगे और कैलकुलेट करके आप A11, A12, A21 और A22 करना आपने, उतने ही 4 ही एलिमेंट निकालने, तो यू कैन डू इट योरसेल्फ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, यू कैन डू इट योरसेल्फ, क्योंकि अब आपने 5वें में करना है 3x4 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3 4 = 12। तो यहाँ आपका मतलब ये जो A बनेगा मैं आपको बताऊंगा कैसा बनेगा। ये बनेगा A11, A12, A13, चूँकि 4 नंबर ऑफ कॉलम होता है, A14 तक जाएगा, ठीक है। फिर A21, A22, A23, A24 हो गया। फर्स्ट रो 4 कॉलम, सेकंड रो 4 कॉलम, अब हो गया थर्ड रो A31, A32, A33, A34। ये देखिए भाई, इसको बोलते हैं 3x4। नंबर ऑफ रोज 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4। बस आपका कंस्ट्रक्शन क्या है, फर्स्ट पार्ट है AIJ इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i + j। मैं आपका एक या 2 एलिमेंट करके दूंगा, बाकी आप खुद करेंगे। सेकंड पार्ट है वो आपका इजी है, AIJ = 2i - j, ये इजी है। इसके बनिस्बत देखिए, मैं आप इसका A11 निकालता हूँ, A11 इज इक्वल टू है ना i फर्स्ट रो, j फर्स्ट कॉलम, तो इसमें आप लाइए, इसमें लगाइए आप, क्या है 1/2 मॉड ऑफ -3 i की जगह 1 × 1
प्लस जे की जगह इस वक्त 1 है, ए 1 के अंदर है ना, आई 1 है और जे भी 1 है, तो जे 1 है मॉडुलस, बस इसको कुछ नहीं। आगे चलिए 1/2 -3 1 जार -3 +1 1/2 हल करते जाइए। -3 + 1 इज़ -2, आपने पढ़ा है पिछली क्लास के अंदर। मॉडुलस ऑफ -2 इज़ +2, ये मॉड से प्लस हो जाता है। 1/2 × 2, क्योंकि -2 आप लिखेंगे -2 = +2, ये मैंने यहाँ रखा है, और 2 की वैल्यू भी 2, तो 2 अगर पॉजिटिव 2 हो फिर भी 2, नेगेटिव 2 हो मॉड के अंदर तो फिर भी पॉजिटिव 2 होता है। यह गया जी 1। तो आप इसकी जगह A11 की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। चलिए आपका लास्ट करके दूंगा, सपोज A34, आप बाकी सब करेंगे, खुद करेंगे आप यहाँ से नीचे, तो मैं A34 आपका करके दूंगा। A34 देखिए, A34 ये है AIJ, A34 लिखिए 1/2 mod of -3 into I, in place of I you have 3 now, plus J is 4, okay, 1/2 -3 3s are -9 plus 4 is equal to 1/2 -5, why, because -9 + 4 is -5, -5 जो है वो +5 में चेंज होएगा, यह आएगा 1/2 × 5, दैट इज़ 5/2। तो लिहाजा A11 की जगह आप 1 क्या लिखेंगे, 1, और A34 की जगह आपका 5/2 आएगा। बाकी इसी तरह से आप करेंगे, और जब आपके पूरे ये 12 एलिमेंट बन जाएंगे फिर आपने लिखना है देयरफॉर A, जिस तरह से मैंने ये वाला मैट्रिक्स लिखा था। तो यहाँ से आगे आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आधा किया है, ये क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ आपका फर्स्ट एलिमेंट किया मैंने A11, और फिर लास्ट A34 मैंने किया, क्योंकि ये इस पैटर्न पे यहाँ से आपने सारे एलिमेंट निकालने हैं। तो A21 इसका I2 है, इसका J1 है, इसका I2 J2 I2 J3 I2 J4, इस तरीके से आपने करना है इसको। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। चलिए फर्स्ट तो आपके लिए वेरी सिंपल है, सेकंड भी ऑलमोस्ट सिंपल है, थर्ड वाला मैं करूँगा। थर्ड में देखिए एक मैट्रिक्स है x + y + z, नीचे वाला है x + z, और नीचे वाला है y + z, इज इक्वल टू है 9 5 7, 9 5 7, ये है भाई। देखिए इक्वल में आपने पढ़ा है आर्डर मस्ट बी द सेम, और कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं, ये हैं इक्वल सेट्स ऑलरेडी। देखिए यहाँ एक एलिमेंट है x + y + z, अगर आप 1 2 3 लिखेंगे, 1 2 3 3 6, एक ही आएगा ना एलिमेंट, 1 और 3 4 आएगा, 2 और 3 5 आएगा, तो ये एक एक एलिमेंट आता है, बिल्कुल इसी तरह से आ रहा है, ठीक है। तो मुझे x, y और z की वैल्यू यहाँ मालूम करनी है। सिंस दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल, देखिए यहाँ इक्वलिटी बीच के अंदर है, यानी ऑलरेडी ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, तो दिस इम्प्लाइज, जब ये मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो पहली इक्वेशन आएगी x + y + z = 9, ये फर्स्ट इक्वेशन आएगी। दूसरा आएगा x + z = 5, सेकेंड इक्वेशन आएगी। तीसरा है y + z = 7। यहाँ से अब आपने x, y, z की वैल्यू निकालनी है, जिस तरह से आपने लीनियर इक्वेशंस आपने की हैं 10th के अंदर, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स वगैरह, तो वहाँ तो 2 ही की हैं आपने, तो बस उसी तरीके से आपने यहाँ करना। देखिए भाई मैं ऐसा करूँगा, मैं यूजिंग करूँगा थर्ड इन फर्स्ट, यूजिंग थर्ड इन फर्स्ट। देखिए क्या होता है, यूजिंग थर्ड इन फर्स्ट क्या मिलेगा, थर्ड है ना y + z = 7, तो y + z थर्ड के अंदर क्या 7, तो x लिखिए आप, x + y + z, व्हाट इज y + इट इज 7 = 9, दिस implies x = 9 - 7 implies x = 2, x 2 हो गया। अब क्या करेंगे, x निकला, किस में, x इसमें है, अब यूजिंग, अब लिखेंगे यूजिंग x = 2 इन सेकेंड, यूजिंग x = 2
इन सेकेंड इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, x2 है प्लस z इज इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 3। x भी z भी निकला, अब मुझे क्या निकालना है, y। तो देखिए मैं यहाँ से निकालूंगा, देयरफॉर फ्रॉम थर्ड इक्वेशन you have here y plus z is now 3 is equal to 7, y रहा, z is equal to 3 आपने निकाला, 3 लिखा is equal to 7 implies y is equal to 7 minus 3 implies y is equal to 4। यहाँ पे अब हम लिखेंगे लास्ट आंसर, therefore x equal to 2, y is equal to 4 एंड z इज इक्वल टू 3। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है भाई, तो देखिए ऐसे भी आप यहाँ देखेंगे x y z जब ऐड करेंगे 2 + 4 + 3 2 4, यहाँ 2 + 4 6 और 3 9, ओके। x क्या है आपका 2 और z है 3, 2 + 3 5, बिल्कुल ठीक। y आपका 4 है, z आपका 3 है, 4 + 3 7, बिल्कुल ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर दिया। तो अब आप देखेंगे आगे भी 7 8 और 9 क्वेश्चन है इन और 10 हैं, आप इनको करने की कोशिश करेंगे। तो नहीं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर का इंशाल्लाह कल वाली वीडियो के अंदर हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे और फिर हम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पे चलेंगे। ठीक है, आज का काफ़ी है।